अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जैसे अगर आपने सोचा था क्रिकेट इज ओवर, इट्स बैक एंड दिस टाइम अराउंड आफ्टर पीएसएल इट्स पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के दरमियान थ्री T20 मैचेस खेलेंगे और मैच का स्केड्यूल मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट T20 तो ऑफकोर्स आज स्केड्यूल्ड है, तो आज खेला जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे। सब एक्शन शुरू हो जाएगा 7:30 बजे टॉस। एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि टिकट्स की जो प्राइसेस हैं वो स्लैश हो गए हाफ में, तो हाफ हो गए टिकट प्राइसेस और अच्छा ठंडा मौसम भी होगा, थोड़ा बेहतर होगा, सो मस्ट गो एंड वॉच द मैचेस। अच्छा, दूसरा मैच खेला जाएगा जी जुम्मे को, सेकंड T20 एंड थर्ड T20 इतवार को, दैट इज June 1। तो व्हाट इज़ डिफरेंट, भाई हमारे पास एक माइक हसन आ गया, वाइट बॉल कोच। क्या उनका चेंज एक्साइटिंग टाइम्स आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हम गाई कर्स्टन के बारे में ये बात कर रहे थे एंड वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन द स्क्वाड एज वेल। तो सबसे पहले हम लोग उस पर नज़र डाल लेते हैं कि हमारी स्क्वाड क्या है, फिर अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड दे विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो पाकिस्तान के जब ये हमारे ऑलराउंडर सलमान आगा वो कैप्टन है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मैं पढ़ लेती हूँ। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, इरफान खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम इंजर्ड हो गए, उनकी जगह हमारे पास नई उसमें इंक्लूजन होगी बिकॉज यू डोंट सी हिम देयर एंड मैं हमारे पास आगे उनकी जगह अब्बास आफरीदी। अच्छा, उसके अलावा ऑफ कोर्स नसीम शाह, हारिस रऊफ़। अच्छा, उसके बाद हम लोग बांग्लादेश की भी स्क्वाड पे नज़र डाले थे। लिटिन दास, मेहदी हसन, हसन महमूद, जाकिर अली, मुस्तफ़िज़ रहमान, नजमुल हसन शांटो, परवेज़ हुसैन, रेहाद हुसैन, शमीम हुसैन, शरफुल इस्लाम, सुमैया सरकार, तनवीर इस्लाम, तंजीद हसन, तंजीम हसन साकिब एंड तौहीद। सो दीज आर द स्क्वाड्स एंड हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे आज स्टूडियो में काफ़ी ठंड है जिसकी वजह से हम लोगों को ठंड लग रही है। एनीवे, सो हम लोग बात करते हैं, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एंड दे लुक एट द स्क्वाड्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही हो रही हैं कि ये क्रूशल प्रेपरेशन है फॉर द वर्ल्ड कप। ठीक है, मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है मिस्टर सिकंदराबाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। आई थिंक सबसे पहले सिक्कू चले आपके पास आते हैं। अभी जो द होल टॉक और चैटर यही है कि दोनों टीम्स जो कह रहे हैं वो ये यूटिलाइज करना चाह रही है सीरीज़ टू फाइन ट्यून देयर प्लेइंग 11 एंड विद माइक हसन कमिंग इन, बैटिंग ऑर्डर्स और बहुत सारी बातें हो रही हैं अबाउट पाकिस्तान स्क्वाड। तो आप क्या देख रहे हैं आज की प्लेइंग 11 भी क्या होनी चाहिए? आज मैं जो पढ़ रहा था अखबार के अंदर तो सलमान अली आगा का वो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू लेके डालते हैं वो कह रहे थे कि जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, एडवांस क्रिकेट खेलेंगे, हम जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया में आजकल हो रही है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हमें टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे क्रिकेट और डेटा शेटा सब इस्तेमाल करना है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो नहीं जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बांग्लादेश की टीम देख रहा था, इसमें सिर्फ 2 या 3 लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र है 30 साल है, बाकी सारे नीचे वाले उम्र के हैं, मतलब 22, 23, 21। उन्होंने काफ़ी मिक्स टीम जो है वो लिटिल दास जो है वो 30 साल का है और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा कोई लड़का जो है शरीफुल वो भी 23 साल का है। वो यंग लड़कों को उन्होंने जो मैंने पढ़ा उनके टीम की तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा हम नए बच्चों को मिक्स कर रहे हैं विद द सीनियर्स और उनके साथ मिलकर हम खिलाएंगे, तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि वो कौन कितना कामयाब होता है। हमें जो है ना, अब देखें हमारे यहाँ कमबैक्स बहुत हुए हैं, हमारे पास जो है फ़हीम, हुसैन तलत, इन सब का कमबैक हुआ है, शादाब का कमबैक हुआ है, खुशदिल का कमबैक हो रहा है। तो ये लड़के वो हैं जो कि कमबैक कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि हमने वो वाले बच्चे नहीं डाले कि जो कि बिल्कुल फ्रेश हों, हमने वो बच्चे डाले कि जो कि थोड़ा सा कमबैक करें, जिनको प्रॉपर चांस नहीं मिला था, नाउ दे आर कमिंग बैक। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ टू सी कि हम वेयर वी स्टैंड और ये जो हमारे नए कोच हैं माइक, वो किस तरह टीम को हैंडल करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं, उनके जहन में क्या है, ये हमें पहले मैच के बाद पता चलेगा। ठीक है, एंड राशिद भाई आपके पास आते हैं। आई मीन क्योंकि अब सब इंटरेस्टिंग हो गया ना, लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब प्लेइंग 11 क्या हो, कंसिडरिंग तीनों मैचेस लाहौर में ही खेले जाएंगे, लुकिंग एट द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, आप प्लेइंग 11 को किस तरह देखते हैं स्पेशली आज के मैच में? देखें, ऑस्ट्रेलिया जब गए थे हम तो रिजवान और साहब फरहान ने ओपनिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद साइम अय्यूब की अच्छी परफॉर्मेंस वनडे में थी, तो उनको T20 में जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका में आजमाया गया था रिजवान के साथ। मतलब यही आ रहा है कि साहब फरहान तो एज ए ओपनर है, रिजवान टीम के साथ है नहीं, बाबर टीम के साथ है नहीं,
उसमें पानीपत की सजा मिली हुई थी, वो फखर जमान को मिली हुई थी। उस वक्त टीम का हिस्सा नहीं थे, वो वापस आए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, पहले ही मैच में इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी वापसी है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छे जो प्लेयर हमारे T20 के हैं वो फखर जमान है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। साइम अय्यूब इंजर्ड हो गए तो वो वापस आए टीम में, 2 ओपनर्स आपके पास ये हो गए। न्यूजीलैंड की टीम की सिलेक्शन होती है तो हम विकेट कीपर हारिस को एज ए ओपनर और मोहम्मद नवाज को, हसन नवाज को एज ए ओपनर, तो ये 5 ओपनर्स हो गए जो कि लाइन में है। अब जो परफॉर्मेंसेज आई हैं तो क्या एज ए ओपनर कौन खेलेगा, ये मुझे तो अंदाजा है कि साइम अय्यूब और फखर जमान खेलेंगे। क्या बाकी जो खेलेंगे वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपना नंबर मांगेंगे वापस या नहीं मांगेंगे। हसन नवाज काबिल तारीफ है कि जिन्होंने नंबर चेंज होने के बावजूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 6 नंबर पे खेले, 5 पे खेले, लेकिन 4 पे सेटल होते हुए नजर आते हैं। और 4 पे हमारे वाइस कैप्टन है जो कि खेलेंगे, लाजमी जुज़्व है टीम के, वो शादाब खान है। 3 पे कैप्टन खेलेंगे तो क्या नंबर चेंज करेंगे? प्लेइंग 11 का इशू आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इशू होगा प्लेइंग 11 में। वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों, सलमान अली आगा वनडे टेस्ट हर एक में अच्छा खेलते हुए आए। शादाब की नंबर 4 पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है एज ए ऑलराउंडर ठीक है, लेकिन जो ऑलराउंडर होता है 4 नंबर पे प्योर बैट्समैन चाहिए आपको, नवाज को चाहिए, तो फिर ये 5 नंबर पे आ जाएंगे। तो मैं मिडिल ऑर्डर देखना चाहूंगा हमारी क्या होगी, हारिस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और उसके नीचे अगर देखेंगे वो हुसैन तलत है और इरफान खान न्याजी हैं, फिर नीचे खुशदिल शाह आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्लेयर एक ही जगह पे खेल रहे हैं, टीम के परफॉर्मर बहुत ज्यादा ले लिए टॉप ऑर्डर के, लेकिन टीम बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वाइट बॉल में। यही काम है माइक हैसन आए कि हमें आइडेंटिफाई करना है, प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा। फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं एज ए बैटिंग, वो 8-9 नंबर पे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब्बास आए, वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो हैं 16-17 जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर लड़ाई है, लेकिन स्पॉट जो है ओपनिंग के वो 2 हैं और 3-4-5 की लड़ाई चल रही है। अब देखते हैं आज के मैच डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाते हैं। And Ahmed, I'm like Pakistan, एक तो क्या we are still searching for that stability, एक stability in the middle order. Either team, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको लगता है दोनों जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज यू सेइंग आउट ऑफ द बॉक्स है, सोचना है, हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, सो व्हेन यू प्रिपेयरिंग यू डू एक्सपेरिमेंट। सो आपको लगता है दोनों टीम्स क्या बैटिंग ऑर्डर के साथ या प्लेयर रोल्स के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करेगी? देखिए, बड़ा कम टाइम रह गया है वर्ल्ड कप के लिए, उससे पहले पाकिस्तान की गालिबन 2 या 3 ही सीरीजें हैं, और अब जो भी करना है दिस इज द राइट टाइम। मुझे अगर आप पर्सनली देखेंगे, जिस तरह हम 2-3 नामों पे बात करते थे, अब्बास अफरीदी भी, अब वो वसीम जूनियर इंजर्ड हो गए तो अब्बास अफरीदी वापस टीम के अंदर आ गए हैं। अभी भी अगर आप बात करें तो शादाब खान का नाम सबकी जुबान पे है कि इनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, ये किस तरह वापस आए। तो मुझे तो यही लग रहा है, जो इनकी प्लानिंग से लगता है कि शादाब खान को कप्तान बनाने की तैयारी की जा रही है। और जब सलमान अली आगा से भी ये क्वेश्चन हुआ सुफियान मुकीम के बारे में, तो उन्होंने बड़े दबे लफ्जों में कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह के जब उन्होंने ये कहा कि जी मुझे खुद भी पर्सनली सुफियान मुकीम बहुत पसंद है, लेकिन वो उनको रख नहीं पाए, लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली शादाब का जो है इसने सिलेक्टर्स ने ऑब्वियसली पुश किया होगा, जिसकी वजह से जो है शादाब खान आपको टीम में नजर आ रहे हैं, और वो भी एज अ वाइस कप्तान नजर आ रहे हैं। जब एक कप्तान को ये पता हो कि यार एक बंदा वाइस कप्तान है जिसको कल कप्तान बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो ये थोड़ी सी अंडरमाइन करती है चीज। एक ये हो गया। दूसरा वो ये देख रहे हैं कि देखिए साहिबजादा फरहान को वो विकेट कीपर खिलाने के चक्करों में अगर हैं, तो खुदा न ख्वास्ता उनके तो मसल डेवलप नहीं है एज अ विकेट कीपर, वो बिल्कुल भी उनकी जो परफॉर्मेंसेस भी है एज अ विकेट कीपर अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उन पे एक अननेसेसरी प्रेशर डालना चाहिए, बिकॉज इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी जब उन्होंने आखिरी मैच के अंदर विकेट कीपिंग की है तो हमने देखा कि ना ही बल्ले से वो उतना कोई खास कर पाए। इनफैक्ट उन्होंने विकेट के पीछे भी जो है वो उन्होंने कोई इतनी अच्छी खास कीपिंग नहीं की है, जिसकी वजह से होगा ये, जब ये इंटरनेशनल मैच में करेंगे स्क्रूटनी बढ़ जाएगी तो और प्रेशर डेवलप होता जाएगा, और जब प्रेशर डेवलप विकेट कीपिंग के अंदर हो जाएगा फिर उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी, इवेंचुअली उनको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनकी टाई जबरदस्ती उन्होंने डाल दी है मोहम्मद हारिस के साथ, जो कि नहीं बनती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनती है, ये गलत बात है। वो बहुत परफॉर्मेंसेस करके साहिबजादा फरहान आए हैं, उनको बिल्कुल जो है अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में कंफर्टेबल रखना चाहिए कि वो
बेस्ट से बेस्ट दे सके। फिर हसन नवाज का ये जो इस PSL के बाद देख रहे हैं कि जिस तरह सलमान अली आगा ने भी बोला कि उनको मिडिल ऑर्डर जो है ना, उनको अब तो वो मिडिल ऑर्डर बन गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बन नहीं गए हैं, उन्होंने आउट ऑफ द स्किन जाके सिर्फ एक सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस की है। और सॉरी टू इंटरप्ट यू अहमद, आई एम सो सॉरी, क्विक न्यूज़ ब्रेक के लिए क्विक ब्रेक के लिए जाना है। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन बट विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट। सो हम लोग यही बात कर रहे थे अबाउट टीम कॉम्बिनेशन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लेइंग 11 अंडर द न्यू कोच सिकंदर। आई मीन आई थिंक विद द कंडीशंस, और हम चाह रहे हैं यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बो, क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप? एक्चुअली दैट्स द सवाल। हाँ, अभी राशिद वगैरह ने जो बात की ना कि ओपन कौन करेगा, देखें जी ओपन करेंगे, मैं आपको चॉइस देता हूँ। ओपन में साइम ने 174 रन किए करंट फॉर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट फॉर्म, ठीक है। फरहान ने किए 449, फ़कर ने किए 390, तो आप किसको ओपन करेंगे? ऑब्वियसली जो करंट फॉर्म में अगर आप फरहान जो कि इस वक्त 449 रन के, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जो लड़का करंट फॉर्म में उसको ज़रूर खिलाएं, इसलिए कि उसकी जो फॉर्म अभी होती है, पता लगा आप अभी ना खिलाएं उसको, अभी आप चौथे पे खेल लो, पाँचवें पे खेल लो, फिर उसके बाद आप महीने के बाद खिलाएंगे तो वो हो सकता है उसकी फॉर्म नहीं खेले। नंबर 1 ये तो हो गया ओपनर का, मैंने आपको बताया। अगर हम अभी ओवरऑल T20 करिए दिखा रहे हैं, बट दिस इज अबाउट द PSL जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हाँ देखो ना उसने जो खेला, अगर आप पुराना उठा के देखेंगे ना उनके, तो शादाब की जगह ही नहीं बनती, उसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है। अगर आप पूरा जमा कर लेंगे तो वो अलग बात है। अभी आप करंट फॉर्म देखते हैं कि करंटली वो तो डर के मारे बॉल नहीं करा रहा था, 2 ओवर में 19 रन गायब, 1 ओवर करा दिया, अभी 2 ओवर पता नहीं क्यों। अच्छा, अब आ जाते हैं विकेट कीपर की बात हुई कि हर हाल में एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलना चाहिए। हारिस है, हारिस शुड प्ले। और जब हारिस आ जाता है टीम में तो 4 ओपनर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जगह ओपनर की नहीं बनेगी, उसकी नीचे की बनेगी। आप फरहान से ओपन ना कराएं, कराने से पहले उससे अच्छी तरह पूछ लें कि वो करना भी चाहता है नहीं करना चाहता। अगर वो नहीं करना चाहता तो आप उसको विकेट कीपिंग ना कराएं। आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रखना है, चाहे कुछ हो जाए। ये पाकिस्तान के लिए एक जुल्म होगा कि आप एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब नंबर 3 शादाब का नंबर क्या होगा? शादाब का तो ये हाल है कि जब भी उसका मूड होता है बल्ला उठा के चला जाता है। अब तो उसका कोच भी उसी का है, सारा कुछ उसका है, तो वो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यू हैव टू डिसाइड कोच साहब कि विच नंबर ही इज़ गोइंग टू प्ले। हाँ, अगर आखिरी में आप समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा 1 ओवर में 40 रन चाहिए वो कर देगा तो आप भेज दें उसको, अदरवाइज़ आप बैट्समैनों को भेजें, वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नया बॉल कौन कराएगा? नसीम शाह का, और मेरे हिसाब से हसन अली बड़ी अच्छी फॉर्म में, अच्छी निक पे नज़र आ रहे हैं, उनको तो खेलना चाहिए। नसीम शाह ने बहुत ख़राब गेंदें की हैं, उसने आखिरी ओवर में 48, आखिरी मैच में तो 48 रन खा लिए, तो जो ओके विच इज़ नॉट गुड। तो आपकी पिक कौन होगी फास्ट बॉलर? अब यही तो देखना है कि हसन अली और वो नया बॉल के लिए, फिर हारिस है नीचे और अब्बास अफरीदी जो कि वो करते हैं, मतलब पुराने बॉल पे आके गेंदें बड़ी अच्छी करते हैं, और अब अब्बास अफरीदी भी आ गया। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हसन अली और नसीम शाह ही नया बॉल करेंगे, इसलिए कि उसके अलावा चाहते हैं। अब स्पिनर्स की तरफ आ जाएं तो शादाब तो हैं ही, ठीक है, वो तो अब अटूट अंग हो गए हैं। अब याद रख लीजिएगा मेरी बात, इब्रार खेलेंगे, हाँ इब्रार ज़रूर खेलेगा। अब नीचे एक ऑलराउंडर आपको चाहिए कि जो स्पिन भी करता हो, इसलिए कि ये पिचेस स्पिनर्स के लिए अच्छी हैं और हिटों के लिए अच्छी है। तो फिर मेरे हिसाब से खुशदिल का बनता है आकर बॉल कराना और नीचे आकर लंबी हिटें मारना। फिर अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी सीमर लेना चाह रहे हैं तो फिर फ़हीम हुसैन तलत में अगर दौड़ बनती है तो थोड़ा सा फ़हीम की तरफ आपका रुझान चला जाता है। तो अब देखना ये है कि उनका क्या सोच है और वो किस तरह डेटा निकालते हैं, डेटा पे वो बहुत बिलीव करते हैं। तो लेट्स सी कि वो कल क्या करते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आज कि रात को पता चल जाएगा कि उनका मूड क्या है। आई थिंक मोर टू टॉक अबाउट टुमारो देन, हमें ज़्यादा कंटेंट भी होगा। हाँ चलिए ठीक है सिकंदर, फिर ये कॉम्बिनेशन है, बट मुझे एक फेयर होता है, वो हमेशा होता है कि एक दफ़ा हम जीत गए उसके बाद हम कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ क्या चाहिए, तो फिर एक्सपेरिमेंट। हाँ, मिसबाउल हक का ये फार्मूला था, जिस ज़माने में वो कोच थे विनिंग कॉम्बिनेशन, चाहे वो अंडर 19 से खेल रहे हो, उसके बाद सीरीज़ जीतने के बाद चाहे वो किसी से खेल रहे हो, वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन विच इज़ रॉन्ग। इन लोगों ने ही, जितने भी पुराने कोचेज़ हैं, इन्होंने हमारी टीम ख़राब की है, इन्होंने टीम बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे दौर में ये होता था 1980 के अंदर कि अगर लड़के ऊपर वालों पूरा रन्स करते थे 4-5, तो फिर वो रिवर्स कर देते थे बैटिंग ऑर्डर, नीचे से सारे ऊपर जाते थे। वसीम बारी, खान साहब, मुदस्सिर, जो वसीम राजा, इस किस्म के लोगों को बैटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कभी ये रुझान आया ही नहीं। हमने कभी हल्की टीम के ख़िलाफ़ भी अपनी बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज की, हमने नए बच्चों को ट्राई नहीं किया। और अगर इस दफ़ा भी ये हुआ तो फिर पाकिस्तान की टीम सुधरेगी नहीं।
चले, लेट्स होप द न्यू इट्स गेट एक्साइटिंग टाइम्स हो पाकिस्तान अच्छा मैं एक क्रिकेट जल्दी के से लिए। हाँ, बोल दे, एक मिनट है, जी। हाँ जल्दी से, मैंने अभी सबका डेटा निकाला कि जो बांग्लादेश के जो लड़के हैं उन्होंने अब तक सारों ने मिलकर ना 636 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए। हो सकता है मैं कैलकुलेशन में गलती की हो, कोई आके चेक कर लेगा। और पाकिस्तान ने उनसे कम खेले हुए, यानी कि पाकिस्तान की जो पूरी टीम है उन्होंने 571 रन। मैं जो इंसिस्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो हमारी जो ये जो T20 की टीम है उसने 571 मैच खेले हुए फर्स्ट क्लास के 4 रोज़ा, और उन्होंने 636। अगर कोई ये बोले कि ना इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सुना है किसी ने कहा कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का भी डेटा निकालने, जो मेरे पास रखा हुआ है, आप लोग भी निकाल कर देख लें। चले, सही है। आई मीन हम तो कहते हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो, होपिंग विन फॉर पाकिस्तान, एंड लेट्स सी क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान आज लेकर आएगी ग्राउंड में। एनीवे, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।